दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब एक दो देशों ने नहीं बल्कि परमानेंट 5 सदस्य देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों ने यूएन में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि सितंबर अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन में चेंज को लेकर एक बड़ी मीटिंग यूएन में होने वाली है और इसी मीटिंग से पहले अब सभी देश एकजुट होकर यूनाइटेड नेशन पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है और क्या कुछ चेंजेस के आसार दिखाई दे रहे हैं और सभी देश मिलकर क्या कुछ स्टेप उठा रहे हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल यूनाइटेड नेशन का गठन सिर्फ इसलिए हुआ था कि दुनिया में शांति फैलाई जा सके। अगर देश युद्ध लड़ रहे हैं तो उनका युद्ध रोका जा सके, लेकिन पिछले कुछ समय में दुनिया में बढ़ते युद्ध की स्थिति और अशांति में यूएनएससी अपना कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। यही कारण है कि इजराइल, हमास और साथ ही रूस, यूक्रेन जैसे बड़े बड़े देशों का युद्ध अभी भी चल रहा है और यूएन उसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मीनिया जैसे छोटे देशों में भी आपस में लड़ाई चल रही है। इसके अलावा चीन और ताइवान, चीन और फिलीपींस, भारत और चीन, इस तरह के सभी विवाद में यूनाइटेड नेशन हाथ पर हाथ धरा बैठा रहा। इसी कारण से यूएनएससी में लगातार काफी समस्याएं देखने को मिल रही है और ऐसे में जो अस्थायी सदस्य वाले देश हैं, वे सभी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। सभी देशों का कहना है कि जो 5 परमानेंट देश है उससे हम परेशान हो चुके हैं। ऐसे में यूएनएससी का गठन होना चाहिए और दुनिया में सुरक्षा के लिए, दुनिया में शांति के लिए अन्य देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त 5 परमानेंट सदस्य देश अपना सही तरह से काम नहीं कर पा रहे, ऐसा बाकी देशों का कहना है। छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश लगातार आपस में लड़ रहे हैं और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा। इसके पीछे का कारण बताया गया है कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के युद्ध को भी यूएनएससी रोकने में नाकाम रहा। साथ ही इन युद्धों में यूएन के जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल का गठन ही दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मीनिया जैसे छोटे छोटे देश भी लड़ रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। बता दें कि अगर 2 देश आपस में लड़ते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कमी आई, साथ ही अन्य चीजों की महंगाई देखने को मिली। इसी कारण से सभी छोटे से छोटे देश और बड़े से बड़े देश परेशान है। यही कुछ हमें हमास और इजराइल के युद्ध में भी देखने को मिला। युद्ध के अलावा भी लाल सागर में जिस तरह से अस्थिरता फैली रही और वहाँ पर डाकू वगैरह जिस तरह से जहाज में लूटपाट करते हुए दिखाई दिए, उससे तेल के दाम और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इन सभी चीजों में यूएन पूरी तरह से नाकाम रहा। यही कारण है कि रिफॉर्म की चर्चा अब तेज हो गई है। यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म की बात भारत भी काफी तेजी से कर रहा है और भारत पिछले 1-2 साल में काफी बढ़ चढ़कर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए और ये इस समय की मांग है। बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा पूरी दुनिया में है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाया जाएगा। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत इसकी ओर काफी आगे बढ़ चुका है और जल्द ही भारत यूएनएससी में एक परमानेंट सदस्य के तौर पर होगा। हालांकि पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देश तो नहीं चाहते कि भारत को परमानेंट सदस्यता मिले, क्योंकि इससे भारत की दुनिया में ताकत बढ़ेगी और भारत का दुनिया भर में कुछ चीजों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। हालांकि तुर्की ने तो भारत की परमानेंट सदस्यता का भी समर्थन किया था, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसके पूरी तरह से खिलाफ है। दुनिया के देशों का मानना है कि रिफॉर्म में परमानेंट सदस्य को बढ़ाया जाए, वहीं कुछ कहते हैं कि परमानेंट सदस्य को साथ साथ नॉन परमानेंट सदस्य को भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। कुछ देशों ने सुझाव दिया कि वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ देशों का कहना है कि अगर वीटो पावर मिल भी रही है तो मेजोरिटी के बाद एक डिसीजन पर पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। सभी लोग अपना अपना मत रख रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से भी बयान सामने आया। यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज मैम ने देश का पक्ष रखते हुए कहा कि परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेवलपिंग देश के साथ साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी टेबल पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। भारत ने यूएनएससी में एक सुझाव दिया कि सिर्फ परमानेंट या नॉन परमानेंट देश में से किसी एक को बढ़ाना पूरी तरीके से गलत होगा। मेजोरिटी के साथ वीटो पावर का फिर मिसयूज होगा। ऐसे में सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। बता दें कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी ने मिलकर एक ड्राफ्ट भी सबमिट किया है, जिसमें कहा गया है कि 25 देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करना चाहिए, जिसमें से लगभग 10 परमानेंट सदस्य हो और 15
अस्थायी सदस्य हो। इसके अलावा नए सदस्य देशों का चयन वोटिंग के जरिए होना चाहिए। जिन देशों को 2/3% वोट यानी कि 66% वोट मिले वह सभी इस कैटेगरी में शामिल हो। सीक्रेट बैलेट पेपर पर वोटिंग हो, ऐसे में किसी को ना पता चले कि किस देश ने किसका समर्थन किया है। और साथ ही जो भी जीते वह यूएनएससी में एक परमानेंट सदस्य के तौर पर या फिर अस्थायी सदस्य के तौर पर जाना जाएगा। बता दें कि अगर ऐसा होगा तो भारत के लिए हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश का वोट जरूर आएगा और भारत के लिए यूएनएससी का रास्ता काफी ज्यादा साफ हो जाएगा और भारत को परमानेंट सदस्यता के तहत मिल सकती है। अब यूनाइटेड नेशन में जब मीटिंग होगी तो उसमें देखना होगा कि इस ड्राफ्ट को मंजूर किया जाता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का ये सुझाव सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।